आरके जा रीजनिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। सैलोजिज्म का आज कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको बताया जाएगा जो पिछले दो क्लास में हमने कंसेप्ट दिया उसी चैप्टर से रिलेटेड, उसी सेक्शन से आपको रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिना कलम चलाए, इसी को आज सीखना है। तो सबसे पहले सैलोजिज्म में ये जानना है, जो भी ऑफलाइन के भी बच्चे हैं और ऑनलाइन जो देख रहे हैं उनके लिए है कि सबसे पहले कि सैलोजिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल, और दूसरे को पार्टिकुलर। यूनिवर्सल भी दो टाइप का हो गया, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव में ऑल और निगेटिव में नो। ऑल को हिंदी में क्या कहेंगे, सभी कहेंगे, जिसको किससे इंडिकेट करेंगे हम, ए से, और निगेटिव को नो से। नो को किससे करेंगे, कोई नहीं, यानी ई से। तो ऑल का याद रखेंगे कि कन्वर्सन भी होगा और डेरिवेशन भी होगा, और नो का भी क्या होगा, कन्वर्सन और डेरिवेशन दोनों होगा। तो ऑल का कन्वर्सन कहते किसको हैं, तो कन्वर्सन में क्या होता है कि प्रेडिकेट जो है वह सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट जो है वह प्रेडिकेट हो जाएगा, और आपका क्या लग जाएगा, सम लग जाएगा। प्रेडिकेट के जगह पर क्या सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जगह पर और ऑल के जगह पर क्या लग जाएगा, सम। तो कन्वर्सन हमेशा पीछे से होता है। कन्वर्सन किधर से होगा, पीछे से, जो किसमें क्या लगेगा, सम लगेगा। और डेरिवेशन में क्या होगा, उसमें भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों जो है अपने ही स्थान पर रहेगा, केवल ऑल चेंज कर जाएगा, किसमें, सम में कर जाएगा। ठीक है, तो ऑल और सम, ठीक है। यानी आपको क्या याद रखना है कि यूनिवर्सल भी दो हो गया। यूनिवर्सल में कौन कौन हो गया, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब पार्टिकुलर में भी दो हो गया, कौन, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो पार्टिकुलर में सम, सम को क्या कहेंगे हिंदी में, कुछ, और उसका कन्वर्सन किसमें होगा, उसका कन्वर्सन जब भी होगा तो किसमें हो जाएगा, आई में हो जाएगा। यानी कन्वर्सन में हमेशा क्या होगा कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट के जगह पर, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के जगह पर आ जाएगा, ठीक है, और सम लग जाएगा। और सम नॉट का क्या होता है, ना तो कन्वर्सन होगा ना तो डेरिवेशन होगा। और डेरिवेशन केवल किसमें होगा, यूनिवर्सल के केस में होगा, पर्टिकुलर केस में नहीं होगा। तो आज देखिए कुछ क्वेश्चन है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका था वह क्या था, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वह क्या दिया गया है, वह दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, ऑल बॉल्स आर बोट्स, सम बोट्स आर कार्स, यही दिया हुआ है। और सैलोजिज्म की पहचान हमने बताई थी कि पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट जो होता है वह दूसरे स्टेटमेंट का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, तभी सैलोजिज्म होगा। बात आ रही है समझ में, क्या समझे, कि पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट दूसरे स्टेटमेंट का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, तभी सैलोजिज्म होगा। तो यहां पर आपका क्या दिया हुआ, ए प्लस आई। तो ए प्लस आई का क्या बताए थे हम, नो कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन नहीं होता है। जब कोई कंक्लूजन नहीं होगा तो केवल क्या निकलेगा, कन्वर्सन और डेरिवेशन निकलेगा। ठीक है, कन्वर्सन डेरिवेशन भी किसका टाइप है, यह भी टाइप कंक्लूजन का ही है। तो क्या निकलेगा इसका, इसको याद रखना है, क्या निकल जाएगा इसका, ध्यान में रखना है, सम बोट्स आर बॉल्स। कन्वर्सन क्या हो गया, सम बोट्स आर बॉल्स, ठीक है। तो सम बोट्स आर बॉल है, इसमें नहीं है, इसमें बिना कलम चलाए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सम बोट्स आर बॉल्स नहीं है, और फिर क्या होगा, सम बॉल्स आर बोट्स, सम बॉल्स आर बोट्स है, नहीं है, खत्म हो गया, पहला का कंक्लूजन नहीं है ऑप्शन में। फिर सम कार्स आर बोट्स, तो सम कार्स आर बोट्स है, इसमें नहीं है, क्लियर हो गया। यानी कोई भी कंक्लूजन आपका नहीं निकलेगा। तो डी आपका क्या है, इनमें से कोई नहीं निकाला जाएगा, कोई भी नहीं आएगा। तो क्या क्या हुआ,
सम बोट्स आर बॉल्स, सम बॉल्स आर बोट्स और सम कार्स आर बोट्स, यानी ए प्लस आई बराबर क्या होगा? नो कंक्लूजन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इसमें कि ऑल पेंसिल्स आर लेंस। क्या दिया हुआ है? ऑल पेंसिल्स आर लेंस, ऑल लेंस आर हर्ट्स। तो मिडिल टर्म तो है, तो ए प्लस ए बराबर क्या होता है? कंक्लूजन हमेशा ए में निकाला जाएगा। किस में निकाला जाएगा? ए में। तो क्या हो जाएगा? ऑल पेंसिल्स आर हर्ट्स। क्या निकलेगा? ऑल पेंसिल्स आर हर्ट्स। इसमें है? नहीं है। फिर क्या हो गया? और एक चीज और याद रखना है, ये जो दिया हुआ है आपका ऑल पेंसिल्स आर हर्ट्स, तो ऑल का हमेशा कन्वर्सन किस में होगा? सम में। तो क्या हो जाएगा? सम हर्ट्स आर पेंसिल्स। सम हर्ट्स आर पेंसिल्स है, बिल्कुल दूसरा नंबर आपका है। क्या है? कि सम हर्ट्स आर पेंसिल्स। कंक्लूजन क्या निकला? ऑल पेंसिल्स आर हर्ट्स। क्या निकला? ए प्लस ए का ऑल पेंसिल्स आर हर्ट्स, सम हर्ट्स आर पेंसिल्स। डेरिवेशन क्या होगा? सम पेंसिल्स आर हर्ट्स। फिर क्या होगा? सम लेंस आर पेंसिल्स, सम पेंसिल्स आर लेंस, सम हर्ट्स आर लेंस। तो सम हर्ट्स आर लेंस है? नहीं है। सम लेंस आर हर्ट्स। तो इसमें क्या ठो मिला? दो, एक ही मिला। कौन? सम हर्ट्स आर पेंसिल। सम हर्ट्स आर पेंसिल, केवल सेकेंड। तो इसमें आंसर केवल क्या होगा? बी होगा। केवल निष्कर्ष दो निकलता है। कोई कंफ्यूजन? क्या बाबू लोग समझ में आ रहा है क्या? ए प्लस ए बराबर ए कंक्लूजन, और फिर उसका कन्वर्सन ऑल का किस में होगा? सम में। और डेरिवेशन भी किस में होगा? सम में होगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन चले हम लोग। अब अगला क्वेश्चन जो है वह क्या है? सम प्लांट्स आर ट्रीज। क्या है? सम प्लांट्स आर ट्रीज और ऑल ट्रीज आर बसेस। तो यहां पर मिडिल टर्म है ना? तो ये क्या हो गया? आई प्लस ए बराबर आई हो गया। कोई कंफ्यूजन? सब बता चुके हैं। तो क्या निकलेगा इसका? सम प्लांट्स आर बुशेस। क्या है? सम प्लांट्स आर बुशेस है इसमें? सम प्लांट्स आर बुशेस नहीं है। और सम बुशेस आर प्लांट्स, तो पहला निकल गया। सम प्लांट्स आर बुशेस, सम बुशेस आर प्लांट्स। अब कोई नहीं निकलेगा। अब दोनों को कन्वर्सन और डेरिवेशन कर देंगे हम, चूंकि सम का कोई डेरिवेशन नहीं होता है। तो सम ट्रीज आर प्लांट्स, तो सम ट्रीज आर प्लांट्स है इसमें? नहीं है। फिर क्या हो गया? सम बुशेज आर ट्रीज। सम बुशेज आर ट्रीज नहीं है इसमें। है इसमें? सम ट्रीज आर बुशेज, यह भी नहीं है। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपका क्या दिया हुआ है? तो पहला तो निकल गया, ठीक है। दूसरा क्या है? ऑल बुशेस आर प्लांट्स और नो बुश इज ए प्लांट। ये दोनों गलत है, यहां समझना है। ये दोनों क्या हो गया? लेकिन यहां पर क्या याद रखना है कि हमने आइदर का कंसेप्ट क्या बताया था कि सबसे पहले वह कंक्लूजन क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। और गलत में एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव होगा, यानी एक ही बात को कंट्राडिक्ट करेगा, तो वह क्या हो जाएगा? आइदर का केस होगा। तो यहां पर जो दिया हुआ है ऑल बुशेज आर प्लांट्स, ये गलत है, नहीं आया है। और नो बुश इज ए प्लांट, ये भी गलत है। और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? आइदर का केस। तो आंसर क्या होना चाहिए? ओनली फर्स्ट। आपका कौन सा कर रहा है? ओनली फर्स्ट है इसमें। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष तीन निष्कर्ष करता है, अनुसरण करता है। एक और तीन अनुसरण करता है, दो और तीन अनुसरण करता है। तो यहां पर केवल क्या कर रहा है? एक ही कर रहा है। चूंकि आइदर का ऑप्शन में हमारा नहीं है, तो आंसर क्या हो गया इसमें? केवल
एक हो गया। क्योंकि क्यों हो गया? क्योंकि क्या दिया हुआ है, सम प्लांट्स आर बुशेस, सम बुशेस आर प्लांट्स, जो केवल क्या है, ये पहला है सम बुशेस आर प्लांट्स। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, नहीं तो ऑप्शन अगर रहता तो आंसर क्या होता, ओनली फर्स्ट फॉलोज एंड आइदर सेकेंड और थर्ड। क्या रहता? ओनली फर्स्ट फॉलोज एंड आइदर सेकेंड और थर्ड। तो आइदर का तो ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए आंसर केवल क्या होगा, पहला होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सम और नो का है, यानी आई प्लस ई बराबर ओ। ओ मतलब क्या हो गया, सम नॉट, याद रखना है। ओ का मतलब क्या हो गया, सम नॉट। यानी यहां पर फ्रूट्स है मिडिल टर्म है, तो सम मैंगोज आर नॉट वेजिटेबल्स, सम मैंगोज आर नॉट वेजिटेबल्स है ऑप्शन में। कहां है? नहीं है। तू पहला वाला देख लिया। आंख को तेज रखो और दिमाग को हल्का रखो। तो क्या होगा, सम मैंगोज आर नॉट वेजिटेबल्स नहीं है इसमें। दूसरा क्या होगा, सम नॉट का कोई कन्वर्सन भी नहीं होता है, कोई डेरिवेशन भी नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा अब, सम फ्रूट्स आर मैंगोज। तो सम फ्रूट्स आर मैंगोज दूसरा है ना, सम फ्रूट्स आर मैंगोज हो गया। और क्या होगा, नो वेजिटेबल इज फ्रूट्स नहीं है, सम फ्रूट्स आर नॉट वेजिटेबल्स है इसमें नहीं है, तो केवल क्या निकला, दूसरा निकला। अब देखिए यहां पर क्या दिया, सम मैंगोज आर वेजिटेबल्स और नो वेजिटेबल्स आर मैंगोज। ये दोनों आइदर का केस है, तो आइदर का ऑप्शन है दिया हुआ, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो केवल क्या होगा, सेकंड फॉलो कर रहा है, तो आंसर क्या हो गया, सेकंड हो गया। यानी पहले ऑप्शन में है आपका, तो क्या हो गया आपका, क्या फॉलो किया, सम फ्रूट्स आर मैंगो, जो पहले स्टेटमेंट का क्या है, कन्वर्सन है। सही है? कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सम और ऑल आई प्लस ए बराबर आई, आई मीन्स सम। क्या होगा इसमें, इसमें हो जाएगा प्लेयर्स तो है ही, तो सम मेन्स आर एथलीट्स है इसमें, सम मेन आर एथलीट्स नहीं है, तो क्या होगा इसमें, सम एथलीट्स आर मेन है इसमें, तीसरा है ना, सम मेन आर एथलीट्स और सम एथलीट्स आर मेन। कहानी खत्म हो गया इसका। अब दोनों को अलग अलग कन्वर्सन डेरिवेशन कर लेंगे हम, तो क्या होगा, सम प्लेयर्स आर मेन है इसमें नहीं है, अब फिर क्या है, सम एथलीट्स आर प्लेयर कन्वर्सन करेंगे, सम एथलीट्स आर प्लेयर्स भी नहीं है, नहीं होगा, और सम प्लेयर्स आर एथलीट्स डेरिवेशन यह भी नहीं है, तो केवल क्या निकला, तीसरा। अब यहां पर है नो एथलीट इज मेन, ऑल मेन आर एथलीट्स, ये आइदर का केस हो जाएगा, ऐसे गलत है। तो अब ऑप्शन में देखना है क्या, इसमें है कोई आइदर का कोई ऑप्शन नहीं है, केवल क्या निकला है, तीसरा निकला है, तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। बात आई समझ में? ऑप्शन रहता तब क्या होता, आइदर वन और टू एंड थर्ड फॉलोज, ये ऑप्शन आता है इस प्रकार का। तो याद रखना है आइदर का कंसेप्ट क्या, कि सबसे पहले वह कंक्लूजन क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। गलत में क्या होना चाहिए, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव, और एक ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करे तो वह क्या कहलाता है, आइदर का केस। सिंगल केस रहता, अफर्मेटिव स्टेटमेंट रहता, पॉसिबिलिटी लगा रहता, तो हमेशा क्या होता,
सत्य होता, सही होता, ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए केवल क्या हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया केवल आपका। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, क्या है, नो क्रो इज बर्ड। यहां पर समझने के लिए क्या करेंगे, यहां पर नो ऑल का क्या होता है, ई प्लस ए बराबर क्या हो गया, ओ रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या होता है कि कंक्लूजन नीचे से ऊपर की ओर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, नो क्रो इज ए बर्ड, ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स, तो क्या हो जाएगा इसका, बोलिए, सम एनिमल्स आर नॉट क्रो, सम एनिमल्स आर नॉट क्रो है, नहीं है। नो और ऑल का क्या होगा, ओ रिवर्स में, तो नो क्रो इज बर्ड, यहां से दिक्कत हो रही थी, इसको ऐसे समझिए, नो क्रो इज ए बर्ड, और क्या है लिखा हुआ, ऑल बर्ड्स आर एनिमल, तो क्या हो गया, बोलिए, सम एनिमल्स आर नॉट क्रो है इसमें, सम एनिमल्स आर नॉट क्रो खत्म हो गया, और सम नॉट का कोई कन्वर्सन और डेरिवेशन नहीं होता है। अब क्या हो जाएगा, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, क्या हो जाएगा, नो बर्ड इज ए क्रो है इसमें, नो बर्ड इज ए क्रो नहीं है, सम क्रोज आर नॉट बर्ड ऐसा भी नहीं है, फिर सम एनिमल्स आर बर्ड्स, सम एनिमल्स आर बर्ड्स कौन है, दूसरा है, ठीक है, क्या हो गया, सम एनिमल्स आर बर्ड, सम बर्ड्स आर एनिमल, सम बर्ड्स आर एनिमल है इसमें नहीं है, तो केवल क्या निकला दूसरा, यहाँ क्या है, सम एनिमल्स आर क्रोज, नो एनिमल इज ए क्रो, फिर आइदर वन और थर्ड हो गया, तो आइदर का कोई कंसेप्ट है इसमें नहीं है इसमें, तो केवल क्या निकला, केवल आपका टू निकलेगा, तो केवल टू है ऑप्शन में, और यहां पर क्या है, एक या तीन, तो यहां देखिए एक या तीन आ रहा है, सम एनिमल्स आर क्रोज और नो एनिमल इज ए क्रो, तो क्या हो रहा है, आइदर हो रहा है, तो आइदर है इसमें, फर्स्ट या थर्ड निष्कर्ष, एंड सेकेंड यहां तो दिया हुआ है, सेकेंड यहां है ना, पढ़िए, निष्कर्ष एक या तीन, तो एक या तीन हो गया, सम एनिमल्स आर क्रोज और नो एनिमल इज ए क्रो, आइदर हो गया, और दूसरा कंक्लूजन क्या निकला मेरा, सम एनिमल्स आर बर्ड्स, तो सम एनिमल्स आर बर्ड्स, तो यहां देखिए आपका चौथा एक या तीन और निष्कर्ष दो निकलता है, तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ नंबर हो गया, इसमें आ गया आइदर का केस। तो ऐसे ही हम आंसर को करेंगे, इसी प्रकार से आंसर जो है वहां पर हम लोग करेंगे कि आइदर के केस में जो है क्या होगा कि एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, और अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो आइदर का केस होगा, और जो कंक्लूजन आएगा उसको हम निकालेंगे। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्या निकला है, ऑल लाइनर्स आर मशीन्स, सम मशीन्स आर कॉस्टली आइटम्स, तो ऑल सम का कोई कंक्लूजन आता है, तो क्या हो गया, ए प्लस आई बराबर नो कंक्लूजन, नहीं निकलेगा, समझ में आ रहा है, ए प्लस आई बराबर नो कंक्लूजन, तो क्या निकला इसमें, अब दोनों का कन्वर्सन डेरिवेशन कर दीजिए, सम मशीन्स आर लाइनर्स, सम मशीन्स आर लाइनर्स है इसमें, सम लाइनर्स आर मशीन्स, सम लाइनर्स आर मशीन्स भी नहीं है, क्या निकलेगा, और इधर क्या है, सम कॉस्टली आइटम्स आर मशीन्स, सम कॉस्टली आइटम्स आर मशीन्स, केवल क्या निकला दूसरा, तो यहां पर देखिए है कोई दूसरा में है, क्या है, सी हो गया, केवल दूसरा कंक्लूजन निकाला जाएगा, बात आई समझ में, क्या, सम मशीन्स आर लाइनर्स, सम लाइनर्स आर मशीन्स जो नहीं है,
और सम कॉस्टली आइटम्स आर मशीन्स। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो केवल क्या निकला? दूसरा निकला। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या है? तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सम और ऑल है आई प्लस ए बराबर आई। ठीक है, तो क्या निकलेगा? क्या कहा है इसमें? सम मोबाइल्स आर टूल्स, ऑल टूल्स आर ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट्स। तो यहां टूल्स है, तो क्या हो गया? सम मोबाइल्स आर हैवी ऑब्जेक्ट्स। सम मोबाइल्स आर हैवी ऑब्जेक्ट्स है इसमें। सम मोबाइल्स आर हैवी ऑब्जेक्ट्स हो गया। सम हैवी ऑब्जेक्ट्स आर मोबाइल्स है, सम हैवी ऑब्जेक्ट्स आर मोबाइल्स नहीं है, खत्म हो गया। और एक चीज और याद रखना है, कभी भी अफर्मेटिव स्टेटमेंट से निगेटिव नहीं निकाला जा सकता है और निगेटिव स्टेटमेंट से कभी भी अफर्मेटिव नहीं निकाला जा सकता, ये हमेशा याद रखेंगे हम। तो क्या क्या निकला? सम मोबाइल्स आर हैवी ऑब्जेक्ट्स, सम हैवी ऑब्जेक्ट्स आर मोबाइल्स। हो गया? सम मोबाइल्स आर हैवी ऑब्जेक्ट्स, सम हैवी ऑब्जेक्ट्स आर मोबाइल्स नहीं है, केवल एक ही निकला। अब क्या होगा? सम टूल्स आर मोबाइल्स है इसमें? नहीं है। सम हैवी ऑब्जेक्ट्स आर टूल्स, सम हैवी ऑब्जेक्ट्स आर टूल्स कौन हो गया? तीसरा। और सम टूल्स आर हैवी ऑब्जेक्ट्स है इसमें? नहीं है। तो पहला और तीसरा है ऑप्शन में। ई क्या है इसमें? कोई है? केवल आपका क्या होगा? पहला और तीसरा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? यहां पर क्या है? अगर दिखाई नहीं दे रहा तो इसको याद रखिएगा, यहां क्या लिखा हुआ है? ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलें। क्या है? आई प्लस आई बराबर नो कंक्लूजन है ना? तो क्या हो जाएगा? सम का कोई कंक्लूजन नहीं होता, केवल क्या होता है? कन्वर्सन। तो क्या हो जाएगा? सम प्लेयर्स आर स्टूडेंट्स, सम प्लेयर्स आर स्टूडेंट्स है, बिल्कुल है। सेकेंड, सम प्लेयर्स आर स्टूडेंट्स, सम एथलीट्स आर प्लेयर्स है इसमें? सम एथलीट्स आर प्लेयर्स नहीं है, तो केवल क्या निकला? दूसरा। और सम प्लेयर्स आर एथलीट्स और नो प्लेयर इज एन एथलीट, आइदर हो गया वन एंड थर्ड। तो है इसमें ऐसा? क्या है? केवल निष्कर्ष दो निकलता है, या तो एक या तीन। तो दो निकला ना केवल, ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, केवल दो निकला। आइदर में कौन हो गया? पहला या तीसरा। कुछ खिलाड़ी एथलीट है, कोई भी खिलाड़ी एथलीट नहीं है। तो पहला और तीसरा हो गया आइदर और दूसरा फॉलो। तो केवल निष्कर्ष सेकेंड जो दिया हुआ है, या तो एक या तो तीन, यानी फर्स्ट। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन इसमें? करीब करीब सब केस हो गया जितना बताए थे हम, है ना? अब क्या बच गया? अब जो है आपका फिर आ गया ए प्लस आई बराबर नो कंक्लूजन। एक बार बोरिंग रोड में पढ़ा रहे थे, तो जैसे ही कहते थे ए प्लस आई बराबर, विद्यार्थी कहता था नो कंफ्यूजन, है ना, कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहां पर ऑल और सम है, तो इसको केवल क्या करना है? कन्वर्सन और डेरिवेशन करना है। तो क्या हो जाएगा इसका? सम पूल्स आर पॉन्ड्स है इसमें? नहीं है। सम पूल्स आर पॉन्ड्स नहीं है। अब फिर क्या होगा? सम पॉन्ड्स आर पूल्स, ये भी नहीं है।
सम पोन्ट्स आर वेल्स है इसमें, कौन है? पहला सम पोन्ट्स आर वेल हो गया, सम वेल्स आर पुल्स तो होगा नहीं, क्योंकि होगा इसमें कहीं भी सम वेल्स आर पुल्स नहीं होगा। केवल क्या निकला? केवल ओनली और आइदर का भी केस नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट। क्लियर है? तो इस प्रकार से साइलोजिज्म के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? देखिए कितना अच्छा बात लिखा हुआ है, सफर में मुश्किलें तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो अपने जीवन में ये सब लोकोक्तियों को, इन बातों को क्या करना है? जीवन में याद रखना है, ताकि आप अपने आप से जीवन में क्या हो सकें? मोटिवेट हो सकें। जीवन में कई कार्य होते हैं, उसमें एक कार्य क्या है? जब मन में निराशा छाने लगे, है ना, जब निगेटिविटी दिमाग पर आने लगे, तो हमेशा क्या करना है? वैसी बातों को याद करना है जो आपके जीवन में क्या किया हो? अच्छा किया हो, अच्छा सोचकर कोई आपने काम किया हो, अच्छे विचार को रखना है। इसीलिए कहा गया है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, न बिकने पर इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है ना। अगर बिकने के लिए मना कि आप कोई सामान खरीदने बाजार में जाइए, और कह दे दुकानदार के सामान हम नहीं बेचेंगे, और आपको पसंद आ गया, तो क्या करते हैं आप? कहते कि जो दाम लेना है ले लो, लेकिन हमको ये सामान क्यों? क्योंकि वह पसंद हो गया है। तो हमेशा पसंद को बनाए रखने के लिए आपको अपने जीवन में क्या करना होगा? त्याग करना होगा, है ना, संकल्प लेना होगा, तभी आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो आज का क्लास का सफर जो है, साइलोजिज्म का जो क्वेश्चन था, वो यहीं पर एंड होता है। आगे के क्लास में हम आपको बताएंगे आपको स्पेशल केसेस, जिसमें आपको मिडिल टर्म जो होगा, जैसे दो सब्जेक्ट आपको आमने सामने होगा, पहला स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, दूसरे का प्रेडिकेट आमने सामने होगा, या दोनों प्रेडिकेट जब आमने सामने होगा तो उसको बनाने का जो तरीका होगा, अप्रोच होगा, वह बिल्कुल अलग होगा, जिसको अगले क्लास में आपको हम डिस्कस करेंगे। तब जाकर टू स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। और तब फिर हम जो है 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट और 5 स्टेटमेंट आपको हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखना है, और इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको आर के जा रीजनिंग क्लासेस को लाइक और शेयर कीजिए, और आप अपना प्यारा सा कमेंट्स भी देते रहें, इसका भी ख्याल रखना है। तो फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक आपको थैंक यू और धन्यवाद। फिर अगले क्लास के लिए थैंक यू और धन्यवाद हम कल बोलेंगे, ठीक है? ओके, बाय।